ध्यान गुफा से लौटने के बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा पहले से अधिक शांत, उसकी आंखें गहराई से भरी हुई थीं। उसकी बातों में अब शब्द कम और मौन अधिक बोलता था। गांव वाले पहले उसे एक सामान्य किशोर मानते थे, लेकिन अब उसे देखकर उन्हें कुछ विशेष अनुभव होता। बाबा नित्यानंद ने एक दिन कहा, आरव, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, अनुभव। और यही सबसे बड़ा उपहार है। क्या तुम तैयार हो इसे बांटने के लिए? आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। गांव के मंदिर के पास एक पुराना आश्रम वर्षों से वीरान पड़ा था। आरव ने वहां रहने का निर्णय लिया। सुबह सुबह वह गांव के बच्चों को ध्यान सिखाता, युवाओं को जीवन के अर्थ पर चर्चा में बुलाता और वृद्धों को प्रेम से सुनता। धीरे धीरे आश्रम जीवन से भरने लगा। एक दिन एक युवक कैलाश आरव के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। मैं सब कुछ कर चुका हूं आरव जी, उसने कहा, धन, परिवार, नौकरी, लेकिन भीतर खालीपन है। कुछ समझ नहीं आता। आरव ने कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है या क्या नहीं, बल्कि यह कि तुम स्वयं को भूल चुके हो। कुछ दिन यहीं रहो, मौन में स्वयं से मिलो। कैलाश वहीं रुक गया। शुरू में उसका मन बेचैन रहा, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वो स्वयं को समझने लगा। 1 माह बाद वह लौटने लगा, पर अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने प्रणाम करते हुए कहा, मैंने अपने भीतर वो पाया जो बाहर कभी नहीं मिला। जब किसी परिवर्तन की हवा चलती है तो पुराना प्रतिरोध करता है। गांव के कुछ लोग, जिन्हें आरव का प्रभाव सहन नहीं हो रहा था, वे कहने लगे, ये सब दिखावा है। इतना छोटा लड़का क्या सिखाएगा? एक दिन पंचायत ने आरव को बुलाया। तुम कौन होते हो लोगों को धर्म और ध्यान सिखाने वाले? आरव शांत स्वर में बोला, मैं कोई गुरु नहीं, केवल एक साधक हूं। मैंने जो अनुभव किया है बस उसे साझा कर रहा हूं। जो नहीं समझना चाहते उन्हें कोई बाध्यता नहीं। उसकी नम्रता ने सभा को मौन कर दिया। वहां उपस्थित एक वृद्ध बोला, जो कुछ खुद अनुभव कर चुका हो वही सिखाने योग्य होता है। पंचायत की हवा बदल गई। धीरे धीरे आरव का आश्रम एक केंद्र बन गया, शांतिकुंज। गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों से लोग वहां आने लगे। वहां कोई धर्म नहीं था, कोई दीक्षा नहीं, बस आत्मा अन्वेषण। आरव केवल 2 बातें सिखाता। 1. ध्यान, स्वयं से मिलने का माध्यम। 2. सेवा, दूसरों के दुख में सहभागी बनना। उसका एक मंत्र था, जब तुम भीतर से खाली होते हो तब ईश्वर तुम्हें भरने आता है। एक रात का अनुभव, एक पूर्णिमा की रात, आरव अकेले ध्यान कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आत्मा को पुकार रहा हो। उसने आंखें बंद की और उसकी चेतना ध्यान गुफा की ओर बहने लगी। फिर एक दिव्य आवाज आया, आरव, तुम्हारी साधना अभी समाप्त नहीं हुई। अब तुम्हें भीतर की एक और गहराई में जाना है। अगले दिन उसने आश्रम को सभी सहयोगियों को सौंपा और बाबा नित्यानंद से मिलकर विदा ली। बाबा ने आंखें नम करते हुए कहा, अब तू केवल गांव का शिक्षक नहीं, आत्मा का यात्री बन चुका है। अगला पड़ाव, आरव हिमालय की ओर निकल पड़ा, एक नए मार्ग पर। शायद किसी और गुफा की ओर, शायद किसी और आत्मा की खोज में, या शायद केवल मौन की तलाश में। और पीछे क्या रह गया? एक आश्रम जहां अब भी हर सुबह घंटी बजती है, हर शाम दीप जलता है, और कोई न कोई नया पथिक स्वयं से मिलने आता है। ध्यान गुफा की पुकार अब केवल एक स्थान की कहानी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो सत्य की खोज में भीतर उतरने को तैयार है। संदेश, जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तो जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाती, वह एक साधना बन जाती है। और जो भीतर स्वयं को जान लेता है वही बाहर प्रकाश फैलाता है। इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में जानिए कि आरव हिमालय के किसी गहन रहस्य से सामना करता है जो उसके जीवन का अंतिम परीक्षा बनता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।